वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। हमने पिछले पेपर को जब हम देखते हैं, इसमें इस चैप्टर से डायग्राम आ जाते हैं 5 नंबर के। जैसे 2019 में 2019 में जो ए कोड का पेपर था, उसमें आया ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। ये मैंने बनाया भी था, तुम्हें समझाया था। ये सेक्शनल व्यू है ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसका स्ट्रक्चर बनाना और इसको एक्सप्लेन करना। इसी तरह से बी कोड में क्वेश्चन आया था वेल लेवल डायग्राम ऑफ मेमरी ग्लैंड। सी कोड में आया डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजोआ और डी कोड में आया सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें मैं तुम्हें आज ताकि डायग्राम भी तुम कर पाओ, मैं तुम्हें आज कराऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक व्यू। और ये पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है तुम्हारी बुक में। 2 डायग्राम तुमने दोनों करने हैं। मैं उसमें से एक तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने बना के रखा है। आई विल एक्सप्लेन इट। दिस इज़ द डायग्राम। देखो ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर। ये जो वाइट लाइंस ये पेंसिल से मैंने बनाया है, इसके यूरिनरी ब्लैडर के आगे ही ये 2 रेड पेन से मैंने बनाए हुए हैं 2 ग्लैंड पड़े होते हैं। मैं इनको लेबल कर देता हूँ। दीज आर कॉल्ड सेमिनल वेसिकल। ये असेसरी ग्लैंड हैं। कल हमने पढ़े भी थे मेल असेसरी ग्लैंड्स। सेमिनल वेसिकल पेयर होते हैं, एक ये है और एक ये है, 2 पड़े हुए हैं। दोनों की डक्ट जुड़कर इस यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसका नाम है यूरेथ्रा। ये दोनों भी यूरेथ्रा से मिल जाते हैं। ये दोनों मिले, ये यूरेथ्रा आ रही है। मैं इसको यहाँ पर लेबलिंग कर देता हूँ। दिस वन इज कॉल्ड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? इट इज़ द ट्यूब विच ब्रिंग द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन इकट्ठा होता है, इसको ये बाहर लेकर आती है ट्यूब, दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। इसी ट्यूब के साथ ही ये दोनों ग्लैंड की ट्यूब्स भी मिल जाती हैं। फिर एक ये सिंगल ग्लैंड पड़ा हुआ है, दिस वन। ये जो है ये एक सिंगल ग्लैंड है। ये यहाँ से ये पूरा ये बीच में डक्ट आ रही है इसके। एंड दिस वन इज़ कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसकी भी डक्ट इसी में यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है। फिर ये 2 ग्लैंड पड़े हुए हैं छोटे छोटे, मटर के साइज़ के होते हैं, पी शेप्ड, एंड दीज आर कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनका नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनको हम कोपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, पेयर होते हैं। तो ये भी पेयर्ड हैं, ये सिंगल है, ये पेयर्ड है। ये मतलब टोटल 3 तरह के ग्लैंड हैं, मेल असेसरी ग्लैंड्स। तो ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद दीज आर द टेस्टिस। ये टेस्टिस है एक, ये दूसरी साइड में पड़ा हुआ है टेस्टिस। इसको हमने ओपन करके अंदर से बनाने का प्रयास किया है। ये जो देखो, ये इन 2 लाइनों जो पेंसिल से बनाई है मैंने लाइनें, तुम्हें दिख रही होंगी। ये बीच में मैंने ब्लू कलर की कोइल्ड बनाई है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जो कोइल्ड है। और जो ये बीच में लोब है, ये जगह है 2 पेंसिल के बीच में, इन 2 पेंसिल के बीच में, दीज आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल मैंने बताया था 250 to 750 होते हैं। एक 250 लोब्यूल्स होते हैं, और एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 250 to 750 होती हैं। फिर ये ट्यूब्यूल्स निकल कर एक जाल बना देती हैं। ये जाल बना दिया, दिस जो ये जाल बन गया, दिस इज़ कॉल्ड रेटेड टेस्टिस। इसको हम बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। और इस जाल से ये तो सारा उसके अंदर है, टेस्टिस के अंदर। फिर टेस्टिस से या रेटेड टेस्टिस से डक्ट निकलती हैं 15 से 20, ये बाहर निकल रही हैं। दीज आर कॉल्ड वैस इफ्रेंशिया। दीज आर कॉल्ड वैस इफ्रेंशिया। ये डक्ट जाकर एक हाईली कोल्ड, ये मोटी सी ट्यूब ये है, ये ठीक है, ये हाईली कोल्ड है ट्यूब, इसके अंदर चली जाती हैं। और इस पूरी डक्ट का नाम है एपिडाइडेमस। दिस वन इज़ कॉल्ड, यहाँ से लेकर ये सारी एपिडाइडेमस है, कहीं भी तुम लिख सकते हो
एपिडाइडाइमस। इस एपिडाइडाइमस से फिर एक नीचे से देखो ये ट्यूब निकलती है, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड वैस डिफरेंस। इसको हम वैस डिफरेंस कहते हैं। तो ये तुमने डायग्राम याद कर लेना है पूरे का पूरा। ये दिस वन इज कॉल्ड, ये स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड पेनिस, और इसमें जो ये ऊपर का हिस्सा स्वोलन होता है दैट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है इसका, और ये ऊपर स्किन जो है दैट इज कॉल्ड फोर स्किन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तुमने याद करना है डायग्राम, बुक में दिया हुआ है, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ बुक के अंदर। दिस इज द डायग्राम गिवन इन द बुक एट पेज नंबर 43। ये तुमने याद करना है। इसके ऊपर ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, ये भी तुमने याद कर लेना है, एक दो बार बनाकर इसको अभ्यास कर लें। अब हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा है राइट शॉर्ट नोट ऑन मेल असेसरी सेक्स ग्लैंड्स। तो अभी मैंने तुम्हें बताए थे मेल असेसरी सेक्स ग्लैंड। देखो देर आर 3 टाइप ऑफ मेल असेसरी सेक्स ग्लैंड। नंबर 1 दैट इज पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये पेयर है। देन दिस वन सेकंड दैट इज अ सिंगल, ये सिंगल है, ये पूरे का पूरा सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड थर्ड वन इज द दैट इज बल्बो यूरेथरल, ये जो है पी शेप्ड ग्लैंड होते हैं दो, इस तरह से ये ग्लैंड हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के और रेक्टम के बीच में पड़े हुए हैं, यानी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर के हिस्से में पड़े हुए हैं सेमिनल वेसिकल। और जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पड़ा हुआ है। ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के चारों तरफ, सपोज दिस इज़ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के चारों तरफ ऐसे, जैसे मैंने पेन को पकड़ लिया, चारों तरफ क्या है ये, दिस इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके नीचे दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पड़े हुए हैं। हमने याद करने, ये पेपर में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको पढ़ते हैं। देखो there are 3 accessory sex glands of males. These are 3 types. नंबर 1 पेयर्ड, याद करना हमने, ये पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। दूसरा क्या है, सिंगल प्रोस्टेट, ये याद करना, बार बार बोल रहा हूँ, ये पेयर्ड हैं, ये सिंगल है। और ये तीसरे भी पेयर्ड हैं, कोपर्स, या उनको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हम कहते हैं। सिक्रीशन ऑफ दीज 3 ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। विच इज़ रिच इन, जिस इस सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। यानी सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। फ्रक्टोज इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, ये फूड प्रोवाइड करता है टू द स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म आएंगे टेस्टिस से उनको। सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ये लुब्रिकेट करता है, यानी ग्रीस का काम करता है। दिस वन सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो पूरे का पूरा सेमिनल प्लाज्मा अगर हम देखें, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ए मीडियम, ये मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम, ताकि वो स्विम कर सकें इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म इज कॉल्ड सीमन। समटाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज सीमन, लिख सकते हो तुम क्वेश्चन, व्हाट इज सीमन। seminal plasma along with sperm is called semen. And what is seminal plasma? The secretion of 3 accessory glands, 3 types of accessory glands, that is seminal vesicle, प्रोस्टेट एंड कोपर्स ग्लैंड। इन तीनों के सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सेमिनल प्लाज्मा। एंड अलोंग विद स्पर्म इट इज कॉल्ड एज सीमन। सीमन हैज़ पीएच, इसकी पीएच 7.35 टू 7.5, यानी अल्केलाइन है, क्योंकि जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा हो जाती है वो अल्केलाइन हो जाता है, तो सीमन इज अल्केलाइन। सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडाइमस, वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर असेंशियल। देखो ये डक्ट्स हैं एपिडाइडाइमस, मैं फिर दिखा देता हूँ तुम्हें। ये पूरी डक्ट एपिडाइडाइमस है, ये वैस डिफरेंस है, ये वैस इफरेंस है। तो ये सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडाइमस, वैस डिफरेंस, फिर उसके बाद सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल, ठीक है, दिस वन इज सेमिनल वेसिकल, अभी हमने ऊपर भी बात की। एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय, इनके फंक्शन को कौन मेंटेन करता है, कौन रेगुलेट करता है, दैट इज टेस्टिकुलर हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये इनके
जो फंक्शन को मेंटेन करता है। नाउ वी कम टू द व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीमन। सीमन का फंक्शन क्या है? सीमन क्या हो गया? स्पर्मेटोजोआ प्लस सेमिनल प्लाज्मा, इन जो 3 एसेसरी डक्ट हैं उनके सिक्रीशन स्पर्मेटोजोआ के साथ। इट ए फ्लूइड मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म्स इनटू वेजिना ऑफ द फीमेल। ये एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म जो हैं, मेल गैमीट जो हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्विम कर सकें, ट्रांसमिट हो सकें, यूट्रस तक जा सकें। इट नरिशेज एंड एक्टिवेट द स्पर्म टू कीप दैम वायबल एंड मोटाइल। ये एक्टिवेट करता है स्पर्म्स को, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोजोआ को ताकि वो जिंदा रह सकें और मोटाइल यानी मूव कर सकें। इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरेथ्रा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो यूरेथ्रा है, यूरिन के कारण वो एसिडिक हो सकती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एसिडिक हो सकती है, उनको ये न्यूट्रलाइज करता है, मतलब उन क्योंकि अल्केलाइन है तो उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। इट आल्सो एक्ट एज ए लुब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सीमन। तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी आया हुआ है 2017 सी कोड में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ असेसरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये मेल असेसरी ग्लैंड्स के बारे में तुम लिख दोगे पूरा, यहाँ से लेकर ये, और जहाँ भी तक भी तुम लिखना चाहो यहाँ तक लिख दो। फंक्शन ऑफ सीमन लिखने हैं वो भी लिख दो। तो ये तुम्हारा ये लिखा भी है मैंने, देखो। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ है, ये ऑफ मेल असेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स में इनके फंक्शन लिखने हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने लिख दिया है मेल। अच्छा, ये डक्ट्स एंड ग्लैंड, डक्ट्स का भी आया और ग्लैंड का भी आया, तो यहाँ आंसर भी लिख दिया। मेल असेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटेड टेस्टिस, वैस डिफरेंशिया, एपिडाइडमस, वैस डिफरेंस। इन एडिशन टू दीज यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट also present. These ducts store and transport the sperm from testis to outside through urethra. इनका काम क्या है? ये स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म का यानी मेल गैमीट का टेस्टिस से बाहर। मेल accessory gland include pair of seminal vesicles, single prostate and pair of Cooper's gland. These glands secrete fluid called seminal plasma. It contain fructose, calcium, citrate, certain enzymes in prostaglandin hormones. These help to activate the sperm and provide nutrition and medium to them. तो सिक्रीशन ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये मैंने जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका पूरा आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आया इसी में से, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन उसका आंसर हमारे नोट्स में है। राइट डाउन द लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ, लिख लो तुम ये क्वेश्चन। राइट डाउन द लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ, नंबर 1 लीडिंग सेल्स, नंबर 2 सर्टोली सेल्स, नंबर 3 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये बाद में मैं लिख भी दूंगा तुम्हें क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। आज हम इतना ही करते हैं, फिर कल हम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट।